हेलो स्टूडेंट। तो देखिए आज हम आरसीसी की प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसे आखिर बड़ी आसानी से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारी प्रॉब्लम 2 दी हुई है। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए आरसी बीम 23 सेंटीमीटर वाइड एंड 45 सेंटीमीटर डीप। द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 412 mm diameter bar in tension zone. ओके। द इफेक्टिव कवर रेनफोर्स 40 mm, यानी कि हमें कवर दिया गया है 40 mm। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना दिया गया है M20, और ग्रेड ऑफ स्टील Fe415। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्व। अब हमें सबसे पहले जानना है स्टेप 1। इससे क्या रहता है कि हमें जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन डाटा, यानी कि हमें ठीक ठीक गिवन डाटा में देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है बी दिया हुआ है, हमें बी दिया है 23 सेंटीमीटर। देखिए हम वैल्यू को जो है वो mm में लेते हैं, तो इसे हो जाएगा हमारा 230 mm। ओके। हमें डी दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 450 mm। ओके। उसके बाद हमें दिया हुआ है ठीक नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ बार दिए गए हैं जो कि है 4। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है इसका लिखने का। ठीक, अब देखिए उसके बाद हमें दिया गया है कवर 40 mm। यदि नहीं दिया होता तो हम इसे अज्यूम भी कर सकते हैं। ठीक, FC की दिया हुआ है हमें 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FY दिया हुआ है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास कवर है और कैपिटल डी है, तो हम इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेते हैं। इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कैपिटल डी माइनस कवर। तो कैपिटल डी है हमारे पास 450 माइनस कवर है हमारे पास, ठीक ये 450 है, माइनस कवर है 40, तो हमारा स्मॉल डी जो है वो आ जाएगा 410 mm। स्मॉल डी निकल चुका है। अब निकालेंगे हम AST। तो AST का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बार्स इनटू एरिया ऑफ वन बार। ठीक, तो नंबर ऑफ बार दिए गए हैं हमें 4 इंटू एरिया वन बार का फॉर्मूला होता है पाई, ठीक इंटू पाई स्क्वायर बाई 4, पाई स्क्वायर बाई 4। तो देखिए 4 तो सेम, ठीक अब पाई तो पाई रहेगा, ठीक लेकिन जो 5 हम क्या रखेंगे अपनी वैल्यू 16 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 16 का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर बाई 4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। और आपको भी दिखेगा 4 इंटू, देखिए 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, वाई इंटू 16 का स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई है AST की 804.25 mm स्क्वायर में आ जाएगी वैल्यू। ठीक, चलिए यहाँ पर हमारी स्टेप 1 जो वो ख़त्म होती है। देखिए अब स्टेप 2। ठीक, स्टेप 2 में हम निकालेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी कि XU।
ठीक। तो इसके लिए आपको रेफर IS 456/2000 पेज नंबर 96A को आपको देखना है। देखिए पेज नंबर 96 पर आपको ये जो पहला फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम दी फॉलोइंग इक्वेशन XU/D, ठीक, इसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक, चलिए मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। XU/D इक्वल टू 0.87 FY/AST/0.36 FCK इंटू B इंटू D। ठीक, देखिए यहाँ से पहले D से D तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस 0.87 इंटू FY इंटू AST/0.36 इंटू FCK इंटू B। चलिए अब तो 0.87 इंटू FY दिया है हमें 415। AST की हमने अभी वैल्यू निकाल ली है, हमारी AST आया है। देखिए 804.25 0.36 इंटू FC की दिया है हमें 20 और B दिया हुआ है हमें 230। चलिए इसे कैलकुलेटर से आप सॉल्व करके देखते हैं। 0.87 इंटू 415 इंटू 804.25 डिवाइडेड बाई 0.36 डिवाइडेड बाई 20 230, तो हमारी वैल्यू आ गई है। तो XU की वैल्यू आ जाएगी अपनी 175.35। ओके, यहाँ 4 है तो हमने यहाँ पर 5 ले लिया है। MM में वैल्यू आएगी अपनी, तो यहाँ पर अपना देखिए XU निकल चुका है और यहाँ पर अपनी जो है स्टेप सेकंड जो वो ख़त्म होती है। चलिए यहाँ पर अब स्टेप 3 को अपन देखते हैं। स्टेप 3 में निकालेंगे हम लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि XU मैक्स। ओके, तो इसके लिए मैं आपको रेफ़र करूँगा IS 456/2000 पेज नंबर 70। ठीक, देखिए मैंने एक खोल रखा है पहले से। पेज नंबर 70 पर आपको जाना है। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू। ठीक, तो हम लिख लेंगे फॉर FE 415 XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू दी हुई है हमें। देखिए 415 के लिए वैल्यू दी है 0.48। आप देख सकते हैं 0.48। ठीक, तब देखिए D यहाँ पे चला जाएगा तो XU मैक्स जो है वो हो जाएगा 0.48 इंटू D। 0.48 इंटू D की वैल्यू हमने अभी निकाली है 410। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो आ जाएगा हमारा ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। देखिए 196.8 XU MM में आएगी वैल्यू। ठीक, देखिए अब लिखेंगे हम यहाँ पर सिंस XU की जो वैल्यू है वो लेस देन है XU मैक्स से। ठीक, इसको कर देते हैं। XU की वैल्यू जो है वो है कम है XU मैक्स से। ठीक, देयरफॉर our section is under reinforced सेक्शन। ओके,
अपना सेक्शन जो वो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। यहाँ पर अपनी स्टेप 3 जो है वो ख़त्म होती है। अब देखते हैं अपनी लास्ट स्टेप, स्टेप 4। इसमें निकालेंगे अपन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि MU, ठीक, MU। तो इसके लिए रेफ़र करूँगा मैं आपको IS 456 2000 पेज नंबर 96 पर जाना है आपको। देखिए मैं ओपन करता हूँ। 96 पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर MU, ठीक, जो B वाला जो है फॉर्मूला उसको आपको कॉपी कर लेना है। MU, ठीक, यहाँ पढ़ सकते हैं इफ द वैल्यू ऑफ XU अपॉन T इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक। तो MU इक्वल टू 0.87 इंटू FI टू AST इंटू D इंटू 1 माइनस AST FI अपॉन B इंटू D इंटू FCK। ओके, चलिए वैल्यू 0.87 इंटू FI दिया है 415 इंटू AST की वैल्यू हमने निकाली है तो आई थी 804.25 इंटू D 4101 माइनस ST 804.25 इंटू 415। B की वैल्यू है अपने पास 230, D 410 इंटू FC की है 20। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। 804.25 टू देखिए सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आई है। देखिए काफ़ी बड़ी वैल्यू आई है। तो इसे हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग बटन दिया रहता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसको आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपकी वैल्यू है वो किलो न्यूटन में चेंज हो जाएगी, ठीक। तो हमारा MU की वैल्यू आ गई है 97.98 किलो न्यूटन मीटर। ये रहा हमारा आंसर। देखा कितना आसान था सॉल्व करना।